Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. So today talking about what I journey in my life. मेरी क्या जर्नी रही है मेरी लाइफ के रिलेटेड और मैं पास्ट में कैसे जिया हूँ। तो आज हम शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ की जर्नी कि कैसे मैं अपनी जर्नी जिया हूँ। अभी मैं 22 ईयर का हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अपने लाइफ के जर्नी के बारे में, और मौसम भी देख सकते हैं कितना प्यारा सा है और कितना अच्छा मौसम है। तो मैंने आज सोचा कि अपने लाइफ के बारे में बता दिया जाए कि हमारा जो जर्नी हो रही है, हमारी जर्नी किस तरीके की रही है और कैसे हम स्ट्रगल किए या नहीं किए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैं 22 के इंटर में हूँ, यानी कि घुस चुका हूँ, यानी कि 21 हाफ के लो, यानी कि ये साल कंप्लीट होगा तो मेरा 22 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज लाइफ के बारे में जर्नी जो है वो शेयर करा जाए। तो चलिए आज हम अपने लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपनी जर्नी की पूरा कहानी यहाँ तक अभी तक जैसे भी फील किया हूँ एकदम ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ आप तक। तो अब आती है यहाँ पे मेन कहानी, जो कि पासा ही पलट जाता। जो भी मेरे बड़े भाई थे वो मुझे जहाँ तक पढ़ाना चाह रहा था, उसमें एक लाइफ में उसकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हो गया। उसकी लाइफ की कहानी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका लाइफ है, वो कुछ भी करे जैसे भी करे। तो उनका जो बिजनेस चल रहा था वो हो गया ठप, और ठप होने के बाद जो भी मुझे थोड़ा बहुत एजुकेशन मिल रहा था, यानी कि जो भी वो फोकस कर रहा था एजुकेशन पे, क्योंकि अगर आपके लाइफ में अगर कोई एडवाइज़र हो, यानी आपका बड़े भाई या फादर या ब्रदर या कोई भी सिस्टर्स या मदर्स अगर आपके एडवाइस करते रहे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो उसमें मेरे पूरे फैमिली में मेरे बड़े भाई थे। तो उनकी जो लाइफ की ऐसी की तैसी हुई। तो ये है 2018 या 19 की बात, जब मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी तो 2024 में ये बात कर रहा हूँ, जब की बात कह रहा हूँ। तो 19 में उसकी लाइफ की उथल पुथल हो गई, और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने जो वो होता है, यानी कि जितने भी कह लो, तो सारे चीज़ को छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई, मेरे एजुकेशन जो था वो भी छोड़ दिया, और मेरी जो लाइफ की ग्रोथ थी वो भी सारा वो हो गया। फिर मैं 1-1.5 साल फिर मैं अपने अब्बू के साथ फार्मरी किया। वो करते करते मेरी जो उम्र है वो तकरीबन 19 साल की हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरी जो एक कहानी आई, मैं अपने अब्बू से बोला कि मैं कब तक ऐसे बैठे रहूँगा, क्योंकि फैमिली का जो मनी वो ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। तो मेरे अब्बू किसान रहे हैं, तो किसान को पता ही है, शाम को मतलब किसान में वो नहीं है, मतलब उसे कहीं से लोन लिया, तब वो खेत को सिंचाई किया, उसे बूंदा, फिर वो उबलेगा, फिर उसके पास कुछ पैसे आएगा। तो मैंने अब्बू को बोला कि मैं काम करने जाऊंगा, और फिर मैं चले गया मुंबई में। जैसे ही मैं गया, मतलब 2020 की बात है, मैं घुसा और वहाँ पे बहुत वो था। मैंने 2-3 हफ्ते काम किया, जो भी सिलाई विलाई का काम था वो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, और वहाँ पे मैं करा। तो जैसे ही मैं 2 या 3 हफ्ते किया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही मेरा सारा सत्यानाश हो गया। 2-3 हफ्ते जैसे तैसे गुजारा, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था। जो मुझे ले गया था वो भी परेशान, क्योंकि कोई काम आता नहीं था, और उसे बिठा के 2-3 हफ्ते खिलाना पड़ा। तो जैसे तैसे मैनेज किया। तो उसके बाद मैं तकरीबन 19 या 20 साल का हो गया। फिर मेरे भाई ने, लॉकडाउन जब लगा उससे पहले उनका बिज़नेस ठप हो चुका था, तब भी मेरे भाई रीस्टार्ट किया, जैसे कि रूम से रह के काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे आते थे। तो मेरे भाई ने फिर मुझे अपने पास बुला लिया, जब तक मेरे एजुकेशन ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। यानी मैं कुछ ऐसे जो भी मदरसे जाता था पढ़ने के लिए, वो भी नहीं जाता था। इन्हें फिर बुलाया, फिर वहाँ पे 2-4 महीने रखा। फिर जैसे लगा कि ये एजुकेशन अब कैसे कर सकता है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर ऐसे था कि लग रहा था कि थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है। हम लोग मिडिल क्लास से थे, सबसे पहले लोअर मिडिल क्लास से थे। तो इसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने अपने भाई को खुले बोल दिया कि मुझे अब जो भी एजुकेशन दे रहा था, मैंने उसे बोल दिया कि अब मुझे ऐसे करना है कि अब काम करना है मुझे। मेरे भाई ने ले जाके एक फैक्ट्री में रख दिया, सोफ़ा और रिक्लाइनर का फैक्ट्री में, जहाँ से मुझे
मुझे अभी तक पता है कि 4 या 5 हज़ार से स्टार्ट हुआ था। 5 साल हो गए इस फील्ड में रहे हुए, तो 8 या 9 हज़ार का जॉब लगा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया, थोड़ा बहुत सीखा। सीखते सीखते मैंने इधर उधर, अब बंदे से कॉन्टैक्ट हुआ तो मैंने इधर उधर बोला, तो कहीं और चले गए, तो वहाँ पे फिर थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिली, फिर कहीं और। तो अभी तक 20-22 हज़ार के सैलरी पे टिके हुए हैं। अभी मैं 22 साल का हूँ, 20-22 हज़ार सैलरी आ रही है और यहीं पे हम टिके हुए हैं अभी फ़िलहाल। और ये थी हमारी पूरी लाइफ की जर्नी। और ये जो कंटेंट का शुरुआत हुआ, मैंने दूसरों का देख देख के जितना भी मुझे सीखने का नॉलेज मिला, मैंने सोचा कि बता दिया जाए। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी और आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आया हो। बिकॉज़ कि जर्नी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ कि मुझे ये याद रहे कि मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, कैसे कैसे दिन शेयर किए हैं। तो इसलिए मैं ये स्टोरी टेलिंग यानी कि जो भी मेरा पास्ट रहा है, जो भी मेरी जर्नी रही है, वो सारे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे लाइफ के रिलेटेड आपको सारे चीज़ मिल रहे होंगे जो भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ, नहीं कि फेंका फेंकी, क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपनी ज़बान से बोल रहा हूँ। इसमें जो भी गलती हो, जो भी वो हो, प्लीज़ इग्नोर करना। एंड देन टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।